एक तो मेरे को कह रहा, रो रो के कह रहा, मुझे तू मिल गया तो तेरे गर्दन पे इतनी कुल्हाड़ियां मारूंगा, रो रो के कह रहा कि मैं तेरा खून पी जाऊंगा बहुत भयंकर तरीके से। मैं कहा यार क्या भरक्का नस्लों को देखो यार। आप ऐसे खुलेआम घूमते हैं ये सब बोलते हुए, आपको डर नहीं लगता? डैडी जी बैठा है ना, कोई यूं ही थोड़ा आके कोई लमटंगू आके बैठ जाएगा ऐसे ही। कुछ कर रखा है जीवन के अंदर, हमें पता है कि अगर कोई हमारे को हाथ लगाने आएगा उसका हाथ तोड़ के उसके पिछवाड़े में डाल देंगे, इतना दम है। पर कभी धमकी मिली है जान से मारने? धमकी वगैरह तो रोज का काम है। कितने फोन लगभग आते होंगे आपको रोज के? रोज के तो यार 1000 आ जाए, 500 आ जाए, कुछ पता नहीं है। और धमकियां कितनी मिलती है रोज की? धमकियां 15-20 फोन तो आ ही जाते हैं रोज। हम तो कॉमेडी करते हैं उनके साथ भी। मैंने आपकी कोई रिकॉर्डिंग सुनी थी, मैं अमरीश पुरी बोल रहा हूँ यार। तो आप इस तरह में तफरीह ये भी करने करते लगता हूं। रहे तो कौन, मतलब फोन कौन करता है? ये युवा लोग की मौलवी मौलाना भी फोन करते हैं? हाँ मौलवी भी करते हैं और ज्यादातर युवा करते हैं। और करते नहीं, इनको चढ़ाया जाता है बाकायदा, इनको इंजेक्शन लगाया जाता है। अबे तुम मुसलमान के बच्चे, अबे तुम सुन रहे हो बैठ के, उसके अंदर हवा भर देते हैं। वो फिर जुनून, एक तो मेरे को कह रहा, रो रो के कह रहा, मुझे तू मिल गया तो तेरे गर्दन पे इतनी कुल्हाड़ियां मारूंगा, रो रो के कह रहा कि मैं तेरा खून पी जाऊंगा बहुत भयंकर तरीके से। मैं कहा यार क्या भरक्का नस्लों को देखो यार। कन्हैया लाल के साथ यही हुआ था। हाँ भाई, अगर कोई अल्लाह मियाँ है जी। तो साला उसमें इतना दम तो होगा कि वो अगर हम कुछ बुरा करेंगे हमें दोजख में डाल देगा। इतना दम तो उसमें होगा। तुम्हारे को यकीन भी होना चाहिए कि भाई अल्लाह में इतना दम तो है। तो फिर तुम क्यों साले पजामे से बाहर निकल रहे हो? अपने अल्लाह से ही दुआ करो ना कि इसे उठा ले, इस पे अजाब गिर। हमारे पे कोई अजाब नहीं आ रहा। हवाई जहाजों में सफर करते हैं, शानदार कोठी बना रखी है, बढ़िया मकान बना रखा है, बढ़िया ऑफिस बना रखा, गाड़ियों से आते हैं, गाड़ियों से जाते हैं, तो मौज आ रही है। ये साले पंचर लगाते फिर हो जाएंगे क्योंकि इन्होंने कुछ सीखा ही नहीं। तो मार काट, जैसे अभी कन्हैया का वाकया हुआ था, क्या नाम था उनका, जो उदयपुर फाइल्स, एक फिल्म आई, फिल्में देखते हैं आप? हाँ तो आपने उदयपुर फाइल्स देखी? हाँ। तो क्या वो कहानी सच में कोई प्रोपेगेंडा है या सच में? नहीं, ये सरतन से जुदा ये तो है ना। ऐसा होता है? हाँ, ये तो सजा है। गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा। अपने बाप का करो ना बेटा, यहाँ कमजोर को मार देते हैं। तो जैसे सलीम वास्तिक को अगर फिर से पुनर्जन्म का मौका मिले, वैसे इस्लाम में तो पुनर्जन्म मेरे ख्याल से है नहीं मानते, हमारे धर्म में मानते हैं। अगर आपको फिर से जन्म मिले तो आप कौन से धर्म में पैदा हो, अगर आपके पास ऑप्शन? मैं हिंदुस्तान की संस्कृति में पैदा होना चाहता हूँ। किसी भी धर्म में नहीं? नहीं, धर्म सनातन संस्कृति है ना। तो क्या अच्छा लगता है आपको सनातन? सनातन वो तो सभी जीवों की बात करता है। जीवों की छोड़ो तो नदियों की, पेड़ की, पौधों की, सूर्य की, चांद की, तारों की, है ना, पूरी हर सृष्टि की हर चीज की कदर करता है, पूजा करता है। बच्चियों की, इंसान को देवता बोलता है। तो ऐसे मतलब कड़ कड़ में ईश्वर को देखने वाली जो बात है, तो मतलब ऐसी संस्कृति में मैं चाहता हूँ। ये तो शायद मैं, हो सकता है ईश्वर ही मुझे इस संस्कृति में लाया हो, क्या पता कोई ईश्वर मुझसे ये काम कराना चाह रहा हो सकता है मैंने जो इतनी दिलेरी हासिल की है, क्या पता उसने मुझे बनाया दिलेर हो, कट्टर बनाया हो। स्टार्टिंग से जो काम मैंने अपने जीवन में किए, खतरनाक किए हैं, बहुत डेंजर मैंने काम किए हैं। क्या पता मेरी ट्रेनिंग करा रहा हो ये जो शक्ति है, ये जो ईश्वर है, और आज मुझे इसीलिए यहाँ पे बिठाया हो कि भाई ये बंदा लोहा बन चुका है, अब ये इस कार्य को करेगा। क्या पता ऐसा ही कुछ हो। नहीं तो दिलेरी तो आप में है, शुरू से रही होगी। तो पहले तो आप शायद शुरू में नहीं थी। अच्छा जी, मैंने कहीं सुना कि आप शुरू में मौलवी भी थे कुछ समय तक। तो ये चेंज कैसे अचानक? मौलवियत में मैं हो चुका था एथिस्ट। अच्छा, तभी हो चुके थे? तभी हो चुका था। फिर तो ये धंधा था, मौलवियत भी मैंने धंधे के तौर पे की थी, सनद भी मैंने जो है फर्जीवाड़े के तौर पे ली थी। एक चीज और देखते हैं हम लोग कि जहां 100 हिंदुओं की कॉलोनी है या और भी धर्मों के लोग हैं, वहां 4 घर मुसलमान बड़े आराम से सरवाइव कर जाते हैं। पर अगर 100 मुसलमान हैं तो फिर वो बोर्ड लगाते हैं हिंदू कि हमें घर बेचना है, हम यहाँ से जाना चाहते हैं। इसके पीछे क्या? वो दुखी हो जाते हैं ना, फिर वो इस कल्ट को से बहुत दुखी हो जाते हैं। ये लोग जो है ना बहुत परेशान करते हैं। ये आप लोगों ने देखी होगी ताजी एक वीडियो आई है, उसमें एक मुसलमान कह रहा है कि हम मंदिरों को तोड़ देंगे, मंदिर अच्छी चीज नहीं है, गंदी चीज है। तो जब वो हिंदू बेचारा अपनी गली में रहता है, वो जोर से पूजा नहीं कर सकता, आरती नहीं उतार सकता जोर से, थोड़ा सा भी आवाज भी नहीं कर सकता ऐसी, है ना। तो इस चीज से वो दुखी होकर निकल जाता है। हिंदू, अब मैं उनको
गलत शब्द बोल लूं क्या कहूं, नहीं, नहीं, वो आप होता बोलिए। है, मतलब उदारवादी होते हैं ये लोग। हाँ, ये कुछ भी नहीं कहते, ये उनको बल्कि और नमाज के टाइम पानी दिलाएंगे जाके, ले भाई वजू नहीं, वजू के लिए पानी ले ले, तेरे पे पानी नहीं है, ये उसे उल्टा और पानी दिलाएंगे। जैसे मैं छोटे शहर से आता हूँ, छोटा सा कस्बा है हमारा, वहां जब अजान होती है तो उस टाइम हम हिंदू भी अगर कुछ कर रहे हैं तो छोड़ देते हैं, चुप हो जाएंगे, चुप हो जाएंगे, गाने बजा रहे हैं तो बंद कर देंगे पागल है अजान। सब रे। मैं तो और तेज आवाज ऊंची कर देता हूँ जब अजान होती है ना, मेरे पे कोई गाना चल रहा होता है और तेज कर देता हूँ अजान। ये अजान में बोलते क्या होती है अजान? अजान ये बोलते हैं कि अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह ही पूजने लायक है। इसके अलावा मतलब सीधी सी बात है कि अगर अल्लाह ही पूजने लायक है तो और कोई भगवान को और पूजा के लायक है ही नहीं है, केवल एक ही है। तो हम दिन में 5 बार ये सुनने के लिए आओ अपने नेकी वॉल्यूम की कम ओर, करते हैं। आओ नेकी की ओर, मतलब सिर्फ नेकी यही है, बाकी सब बदी पे है। तो ये कंट्रोवर्सी है। मतलब हम अपने ईश्वर की बुराई सुनने के लिए अपने वॉल्यूम कम कर देते हैं दिन में 5 अपनी खुद की वॉल्यूम का अपनी बुराई सुन रहे हैं। हाँ, देखो कमाल की बात है ना? बिल्कुल। और तेज करो ना, साढ़े कानों में भी ना है शब्द। पर जहां ये कम, जैसे मुसलमान जहां कम संख्या में है, 10-20 घर हैं पूरे हिंदुओं के गांव में, वो तो बड़ी शराफत से रहते हैं। और अलतकिया करते हैं। अच्छा, अलतकिया भी कोई चीज होती है? क्या है अलतकिया? अलतकिया ये है कि अगर तुम कम हो तो ऊपर से मिठ्ठे बन जाओ, अच्छा, दिखाओ कुछ और। अगर तुम्हें इस्लाम की भी बुराई भी करनी पड़ जाए तो तुम इस्लाम की भी बुराई कर लो, कब तक? जब तक कि तुम मेजॉरिटी में ना आ जाओ। अच्छा, उसके बाद ताकतवर ना हो जाओ। उसके जब बाद तुम ताकतवर में हो जाओ तो तुम्हारे ऊपर फिर फर्ज हो गया इस्लाम को कायम करना।